ये बाकी की शेष रोटियां अगले 6 दिनों के लिए। संभवतः ये घोड़ों के टापों की ध्वनि है। कौन हो सकता है? अरे गुरुजी ध्यान से बैठिए, आप किस दिशा में मुंह करके बैठे और आपका घोड़ा किस दिशा में बढ़ा चला जा रहा है? अरे गुरुजी आप उल्टा बैठे, उल्टा। गुरुजी लक्ष्य पर दृष्टि नहीं हुई तो फल का पुष्प कैसे खिलेगा? हम बिना योजना के आगरा नहीं जा रहे हैं। और ये पीठ बाबर और उस गुप्तचर पंडित रामा कृष्णा के लिए है, ताकि वो हमारी योजना को न समझ सके। और रही बात लक्ष्य पर दृष्टि रखने की, तो लक्ष्य पर दृष्टि हम अपनी दूर दृष्टि से रखे हुए हैं। जैसी आपकी इच्छा गुरुजी, हम तो आपके भले की बात कर रहे थे गुरुजी। अन्यथा जैसे चाहिए वैसे बैठ जाइए, किंतु इन ऊंच नीच वाले रास्ते पे आप नीचे गिर जाएंगे गुरुजी। अरे मूर्खो, तुम हमें क्या समझाओगे? हमारे सामने तुम्हारा ज्ञान और ध्यान दोनों अभी बहुत कच्चे, समझे? ओह, ये तो गुरुवर है। ये यहाँ भी आ गए। किंतु ये घोड़े पे उल्टे क्यों बैठे हैं? अवश्य पिछले जन्म में चींटी रहे होंगे, जो मेरे पीछे पीछे मुझे सूंघते सूंघते यहाँ तक पहुंच गए। पंडित रामाकृष्णा, चलो चलो, वो हमारी दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिए। शीघ्र करो, शीघ्र करो। चल मेरे घोड़े, टुक टुक टुक, शीघ्र कर, चल कहीं ना रुक रुक रुक। अरे गुरुजी गाना क्यों गा रहे हैं? आपका गाना सुनकर घोड़ा बिगड़ गया तो ऊंच नीच हो जाएगी। शीघ्र कर, चल कहीं ना रुक रुक। लपक लिया गुरुजी को, लपक लिया। गुरुजी कहीं लगी तो नहीं? गुरुजी आपका गाना पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? वैसे आपका गाना तो घोड़े को भी पसंद नहीं आया। कहा था ना गुरुजी, बेसुरा गाना मत गाइए, टूट गई ना आपकी कमर। मैं तो कहता हूँ वापस चलते हैं गुरुजी। हाँ, अच्छा रहेगा। मूर्खों, स्वर्ग तक पीछा नहीं छोड़ेंगे हम पंडित रामाकृष्ण का। अम्मा, आज 3 दिवस हो गए हैं रामा को यात्रा पे गए हुए। नहीं उसने भोजन किया होगा भी या नहीं, कहाँ सो रहा होगा। लंबी यात्रा करना बहुत कठिन होता है। अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, वो अवश्य विजयी होकर ही लौटेंगे। अरे बहुत तीव्र भूख लगी है। 3 दिवस तो जल पी पी कर निकाल दिए, अब क्या करें? चलो चलो, बुढ़ा मुंह मारे, इससे पहले छुपा देता हूँ। अरे घोड़े ने ऐसा पटका। अरे धनी बड़ी, तुम दोनों भी स्वस्थ नहीं दिख रहे। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारी गुरु माता वरुण माला ने आते समय भोजन नहीं दिया इतनी लंबी यात्रा के लिए? गुरुजी, देना तो दूर की बात है, गुरु माता ने तो भोजन तो खाया तक नहीं। आपके दूर आने पर रुष्ट थी ना गुरु माता। देखो हम लकड़ी से काम चला रहे हैं। गधो, ये हमें स्वादिष्ट भोजन की सुगंध आ रही, कहाँ से आ रही है? अरे गुरुजी, आपके दिमाग से आ रही। आपके दिमाग में व्यंजन और मिष्ठान भरा हुआ है, इसलिए आ रही है। चुप। चलो चलो शीघ्र चलो, आगरा चलो। संभवतः वहीं जाकर अन्न का दाना प्राप्त होगा। हे ईश्वर,
ये पंडित रामाकृष्णा के कारण हमारे भाग के पुरस्कार तो दूर हो ही गए, भोजन भी दूर हो गया। महाराज, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, पंडित जी आते ही होंगे। हम करना चाहते हैं महामंत्री जी, पंडित रामकृष्ण के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। बाबर के विषय में जो भी सुन रहे हैं हम, उसके पश्चात पंडित रामकृष्ण को लेकर अत्यंत चिंतित हो रहे हैं। आपने कहा उन्हें जाने दीजिए। पंडित रामकृष्ण ने हमें वचन में बांध लिया। अब मां काली के समक्ष प्रार्थना करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। पंडित रामकृष्ण की सुरक्षा है तो। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, पंडित रामकृष्ण को कुछ नहीं होगा। पंडित रामकृष्ण बुद्धिमान तो है ही, और साथ ही साथ जिस प्रकार से वो परिस्थिति का आकलन करते हैं, उनका विजयी होना निश्चित है। अच्छा लगा सुनकर। आज से ठीक 10 रोज बाद इंतजार के ये लम्हे जब गुजरे हुए वक्त में दफन हो जाएंगे, तब विजयनगर पर हमला होगा। वजीर मलिक, दखन की तरफ बढ़ रही हमारी फौज को हुक्म दिया जाए कि वो विजयनगर पर मित्र जरा सुनिए, मुझे बता सकते हैं ये कौन सा स्थान है? नहीं मालूम पड़ते हो? ये आगरा का मशहूर मोहल्ला किनारी बाजार है। अच्छा, धन्यवाद। अरे वाह, आनंद आ गया। यहाँ तो सब बिना किसी भेदभाव के कितना घुल मिल कर रहते हैं। जब प्रजा को इस तरह साथ रहने में कठिनाई नहीं होती, तो इन शासकों को क्यों होती है? पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। शाकाहारी भोजन वहाँ मिलेगा। धन्यवाद। भाई, ये क्या खा रहे हो? अरे भाई, ये आगरा की खास पूरी सब्जी है और वो आलू टिक्की की चाट है। अब आगरा में आए हैं और ये लजीज नहीं खाया तो क्या खाया? आइए बैठिए आप। हाँ, क्या लेंगे आप? मुझे भी एक आलू पूरी। जी हाँ।
अरे रामा, तू अवश्य ही आज बिना दोष के मरवाएगा। किसी अन्य राजा के राज्य में आया है। यहाँ पर तुझे अपनी जीवा को बोलने और खाने दोनों में नियंत्रित रखना होगा। जिस कार्य से आया है वो कर और निकल। क्या करूं बंधु, विवश हूं। इतने स्वादिष्ट व्यंजन है, नियंत्रण ही नहीं कर पाया। कितना हुआ भाई? भाई कितना मूल्य चुकाना है? हम पंडितों से रकम नहीं लेते। अरे वाह, आपने व्यंजन इतना स्वादिष्ट बनाया है, निश्चिंत ही व्यक्ति भी अत्यंत ही अच्छे होंगे। वैसे आपका नाम जान सकता हूँ? मोहित। क्या बात है, जैसा नाम वैसा काम। मोहित ही तो कर दिया आपके व्यंजन ने। आपने मुझे भोजन कराया। माँ काली आपको धन धान्य और संतान प्रदान करे। क्या हुआ भाई, मैंने कुछ त्रुटिपूर्ण कह दिया क्या? किंतु आपने संतान प्राप्ति क्यों बोला? संतान होगी भी तो कैसे, जब पत्नी उस तरफ हो। पत्नी उस तरफ है? पर क्यों? आप उसे अपने समीप भी तो बुला सकते हो ना? पंडित जी, यही तो समस्या है। हमारे परिवार वाले हमें मिलने नहीं दे रहे हैं। पर क्यों भाई? क्या बताएं? मत पूछिए, इस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ है। मोहित और मानसी की शादी 2 साल पहले ही हुई थी, लेकिन इनके परिवार वालों ने ही इन्हें अलग कर दिया, वो भी शादी के अगले ही दिन। पंडित जी, ये यहाँ आए बढ़ते हैं और इनकी पत्नी वहाँ। परंतु कोई कारण तो अवश्य होगा। मेरे पिताजी और मानसी के पिताजी इस बात पर झगड़ा कर बैठे। किस बात पर? कि जब हमें बच्चा पैदा होगा, सबसे पहले किसके घर जाएगा? मेरे पिताजी राम तानू जी चाहते थे कि जब बच्चा पैदा हो, सबसे पहले हमारे घर आए। और मानसी के पिताजी यानी कि मेरे ससुर जी बंसीलाल जी चाहते थे कि जब बच्चा पैदा हो, सबसे पहले उनके घर जाए। और इस कारण आप दोनों को अलग कर दिया? अरे ये तो बड़ी अनोखी समस्या है। जिसके लिए लड़ रहे हैं वो आएगा कहां से, यदि आप दोनों ही अलग रहेंगे? ये तो वही बात हो गई ना कि धान कटा भी नहीं और बंटवारा पहले से ही शुरू। भाई मोहित, आपके पिताजी और ससुर जी का आवास कहाँ है? तात्पर्य है राम तनु और बंसीलाल जी रहते कहाँ हैं? जी उस तरफ, दोनों के घर आमने सामने ही है। मोहित, मैं आपकी समस्या के निवारण का प्रयास कर सकता हूँ। यदि मुझ पर भरोसा हो तो अपनी पत्नी मानसी को लेकर मेरे साथ चलिए। रामा, परोपकार करना तेरे रक्त में ही है। यहाँ भी तो इन साधारण नागरिकों की समस्या का हल कर प्रशंसा का भोगी अवश्य बनेगा। क्या करूं बंधु, मुझे लगा था ऐसी अनोखी समस्याएं केवल विजयनगर में ही होती हैं, किंतु आगरा भी कुछ कम नहीं है। ये पंडित कौन है? मोहित, मेरी इच्छा के विपरीत तू मानसी से मिला। मानसी, तुम्हें रामतनु के पुत्र से मिलने का साहस कहां से आया? सर्वप्रथम आप दोनों मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम प्रणाम। और क्षमा करें, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप दोनों को इन दोनों के मिलने से क्या आपत्ति है? आप रामतनु से पूछिए। मुझसे क्यों? बंसीलाल से पूछो, इसी को आपत्ति है ना? मेरी जवान बेटी को सबकी सहमति से और विधिवत विवाह करके मेरे घर पे छोड़ दिया, और मेरा जवान बेटा विवाहित होकर भी कुंवारों का जीवन जी रहा है। तेरे बेटे का कष्ट दूर हो सकता है। मेरी एक बात मान ले, जन्म के बाद मेरे नाती को पहले मेरे घर आने दे। नहीं, मेरी बहू को बच्चा पैदा होगा तो पहले मेरे घर आएगा, उसके बाद उस बच्चे के साथ हंसना खेलना तुमको जब तक करना हो कर लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मैं पहले भी वचन दे चुका हूँ। नहीं, पहले मेरे घर। नहीं, मेरे घर पहले आएगा। मेरे घर। नहीं, मेरे घर। मैं भी कह दिया, पहले मेरे घर। अब शांति शांति शांति। रामतनु महाशय, बंसीलाल महाशय,
आप दोनों को अपने संतानों की तुलना में जीवन का अधिक अनुभव है। उस नाते तो अपने अनुभव से आपको इन दोनों की कठिनाइयां दूर करनी चाहिए, किंतु उन्हें दूर करने के स्थान पर आप इनकी कठिनाइयां बढ़ा रहे हैं। और ध्यान से देखा जाए तो जिस बात को लेकर आप दोनों हट कर रहे हैं वैसी कोई बात है ही नहीं। वाह, क्या ज्ञान दे रहे हैं पंडित जी। हमारे सम्मान की बात को कह रहे हैं कि कोई बात ही नहीं है। और पंडित जी, मेरी बात को हट की संज्ञा मत दीजिए। ये तो मेरे हृदय का प्रेम है जो मेरे पुत्र की होने वाले संतान के प्रति है। जी, मैं आपके कथन को अच्छी तरह से समझ रहा हूं। अच्छा, कृपा करके मुझे एक बात और समझाएं जो कि अत्यंत ही सरल है। यदि आप दोनों ने ऐसा किया तो इस समस्या का हल अभी तुरंत निकल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, पूछिए। जी, रामतनु महाशय, आप अपनी पुत्रवधू को क्या मानते हैं? हम अपनी पुत्रवधू को अपनी पुत्री के समान मानते हैं। तो आपकी पुत्री की संतान के क्या लगेंगे आप? नाना। बहुत अच्छे। बंसीलाल महाशय, आप अपने दामाद को क्या मानते हैं? मोहित को दामाद नहीं, पुत्र जैसा मानता हूँ। तो आप अपनी पुत्री की संतान के क्या लगेंगे? दादा। हाँ, तो इस प्रकार आप मानसी और मोहित के पिता भी हुए और ससुर भी। हाँ। और उस नाते इन दोनों की संतान के दादा भी हुए और नाना भी। तो क्या अंतर उत्पन्न होता है? आपके बच्चों का बच्चा किस घर में पहले जाए? कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो आपके घर में जाएगा तो नाना और दादा के रूप में आप उसे मिलेंगे, और आपके घर में गया तो दादा और नाना के रूप में आप उसे वहां मिलेंगे। ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। वैसे भी ये घर तो मात्र ईंट और पत्थरों की इमारत है, किंतु घर ईंट और पत्थर से तो नहीं बनते ना, रिश्तों से बनते हैं। आप मुझसे अधिक ये बात जानते हैं। चलिए गले मिलिए और अपने दोनों बच्चों को भी एक साथ रहने दीजिए, ताकि वो इस संसार में आ सके जिसके लिए आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं और जिसके आगमन की प्रतीक्षा में इतने व्याकुल हो रहे हैं। चलिए गले मिलिए। आइए। मोहित, मोहित और मानसी, तुम दोनों भी ध्यान रखना, जब तुम्हारी संतान हो तो वो 15 दिन सड़क के इस पार अपने दादा के घर रहे और 15 दिन सड़क के उस पार अपने नाना के घर। इस तरह से उसे दोनों का प्रेम और आशीर्वाद सदैव मिलता रहेगा। वाह पंडित जी, आपने कितनी सरलता से हमारी 2 वर्ष पुरानी समस्या का समाधान दे दिया। परंतु आप हैं कौन? इससे पहले तो आगरा में कभी दिखे नहीं। जी, मुझे पंडित रामकृष्ण कहते हैं। क्या हुआ? पंडित रामकृष्ण विजयनगर के? जी। हम तो आपको प्रणाम करना भूल ही गए थे। कितना कुछ सुना है आपके विलक्षण बुद्धि और कुशलता के बारे में। अरे वाह रामा, तू जहाँ जहाँ जाता है तेरी कीर्ति तेरे साथ चलती है। आज तो मेरा भी मन कर रहा है तुझे प्रणाम करने को। प्रणाम रामा। बंधु, तुझे क्या हो गया? प्रणाम, सब माँ का आशीर्वाद है। पंडित रामकृष्ण यहाँ आगरा में?